मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुण बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है रे भूतो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभुमोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य पादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन विद्वत जन साधु समाज आदरणीय हमारे संचालक साहब, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा नमन। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। पाठ में सुन रहे थे गुरु की विशेषता क्या है, गुरु की महिमा क्या है। वेद में कहा है जो गुरु है वही इष्ट है, जो इष्ट है वही गुरु है। कोई अंतर नहीं है। फिर भी बहुत लोग अंतर मानते हैं। गुरु तो गुरु है, ईश्वर तो ईश्वर है। वेद के ऋषि ने कहा जो अंतर मानते हैं वह आदमी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। जो गुरु और ईश्वर में अंतर मानने वाले, परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के समकालीन में भी अंतर मानने वाले थे। मायागंज के डॉक्टर कपूर थे सद्गुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्त। होता क्या है, डॉक्टर कपूर सुबह के वेला सत्संग कर रहे थे। उनके यहाँ उनके साला साहब आ गए। डॉक्टर कपूर हम लोगों के यहाँ सुबह के वेला में अतिथि आ जाए, फोन आ जाए, पहले क्या करते हैं, स्तुति विनती कर रहे सत्संगी है हम, जब फोन आ गया हेलो हेलो शुरू कर देते हैं ना। यहाँ कौन हुआ बढ़ करके, तो विचार कीजिए सज्जन, ईश्वर है जीवन में बढ़ करके कि फोन है बढ़ करके, सगे संबंधी है बढ़ करके। तो विचार, ईश्वर हम लोग जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे उत्तम काम है ध्यान, मध्यम काम है स्वाध्याय करना, अधम काम है मंत्र का जाप करना, अधम काम है तीर्थ भ्रमण करना। सज्जनों, डॉक्टर कपूर
साला साहब के सत्कार उस समय नहीं किए, आदर नहीं किए। अतिथि देवो भव, कि हम लोग अतिथि देवता के समान है। क्यों नहीं किया? सत्संग कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज के पास जब भगवान श्री राम आए, गोस्वामी जी महाराज से कहा, भक्त कुछ मांग लीजिए हमसे। तो गोस्वामी जी महाराज क्या मांगे थे? संसार के पदार्थ। देहु सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सो कहानी। क्या मांगे? हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न है, खुश है, आपका अंग है सत्संग, मुझे सत्संग दे दीजिए। लोग सत्संग को छोड़ करके जो पदार्थ साथ में नहीं जाएंगे उनको पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? जो साथ में नहीं जाएंगे। डॉक्टर कपूर साला साहब के स्वागत सत्कार नहीं किए। सत्संग संपन्न हुआ, उनका सत्कार किए, स्वागत किए। उनके साला साहब पूछते हैं, अभी आप क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर कपूर ने कहा, सत्संग कर रहे थे। उनके साला साहब ने कहा, किनको मानते हैं आप? डॉक्टर कपूर ने कहा, महर्षि मिहिर जी महाराज हमारे गुरुदेव। उनके साला साहब ने कहा, आपको कोई भगवान नहीं मिला? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इतने 33 करोड़ देवी देवता है, आपको कोई भगवान नहीं मिला? आप मनुष्य को ईश्वर तो मानते हैं, गुरु मानते हैं। परमात्मा ईश्वर भगवान शिव है, भगवान राम है, सबको गुरु मानिए, इनसे आपका परम कल्याण होगा। डॉक्टर कपूर की श्रद्धा। डॉक्टर कपूर ने कहा, हमारे गुरुदेव नर रूप में नारायण हरि है। डॉक्टर कपूर ने कहा, मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर कपूर बराबर आश्रम जाते थे, सत्संग करते थे, सदगुरु महाराज जी के दर्शन प्रसन्न के लिए महर्षि में आश्रम का घर पहुंच जाते थे। साला साहब से कहा, चलिए आप भी दर्शन करा देंगे। उन्होंने कहा, हम मनुष्य का दर्शन क्या करेंगे, हम उनको क्या गुरु बनाएंगे? अंतर्मन है, अंतर्मन है उनके साला साहब। कुछ दिन के बाद फिर उनके यहाँ डॉक्टर कपूर के यहाँ उनके साला साहब बराबर समझाते थे, आप महर्षि जी को छोड़ दीजिए, आप भगवान शिव को मानिए, हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। बहुत लोग शिव शिष्य हैं, वो कहते हैं शिव ही गुरु है। मेरे पास में संपूर्ण शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, विष्णु पुराण है, कुरान शरीफ है। सज्जनों, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान होने वाला नहीं। सुने सुनाई बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा मिल गई दूल्ही से फीकी पड़ी बारात की। बहुत लोग सुने सुनाई बात करते हैं, देखा दिखाई बात नहीं करते। देखा देखी बात के तरफ विश्वास हो, जो शास्त्र को पढ़ेंगे तब विश्वास होगा। भगवान शिव क्या कहे हैं, भगवान विष्णु क्या कहे हैं, अब बराबर उनको समझाते थे। कुछ दिन के बाद फिर उनके साला साहब सुबह के समय में फिर सत्संग कर देते, फिर उनको हुआ फिर आगे सत्संग करते। अब डॉक्टर कपूर सत्संग कर, उनके साला साहब उनके आगे में खड़े हैं, उठ करके नहीं गए। जब सत्संग संपन्न हुआ, साला साहब के आदर सत्कार किए। फिर डॉक्टर कपूर ने कहा,
चलिए आपको जाना है आश्रम, हम आश्रम जा रहे सतगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, चलेंगे आप? तो उनके साला के मन में देखिए, कभी कभी हर मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की जब तक कृपा नहीं है तब तक हम लोग चल फिर कैसे रहते हैं? भले हम आप नहीं मानते हैं, ईश्वर की कृपा है तब हम लोग चल सकते हैं। ईश्वर की कृपा जो हट जाएगी तो सांस की गति जो है बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम आप नहीं चल कर सकेंगे, नहीं फिर सकेंगे, कहीं नहीं जा सकेंगे। ईश्वर की कृपा हट जाएगी, जो ज्ञान है वह ज्ञान खत्म हो जाएगा। होता क्या है, सतगुरु महाराज जी कहे लीला, डॉक्टर कपूर के साला साहब विरोध करते थे। उस दिन के मन में क्या होता है, वह कहते चलिए आज हम भी चलेंगे, देखेंगे आपके गुरु जी को। डॉक्टर कपूर महर्षि में ही आश्रम पहुंचते हैं, पैर हाथ धोते हैं, सदगुरु महाराज जी के निवास में जैसे पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज जी को जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, सदगुरु महाराज जी ने कहा डॉक्टर कपूर आपको कोई भगवान नहीं मिला, आपको कोई भगवान नहीं मिला। भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, आप वो सबको गुरु बनाते, आप मुझे गुरु, मनुष्य को गुरु बनाए हैं। उनके साला साहब भी खड़े थे, वो जो सुन रहे थे उनको लगा हम तो बोले थे इनके घर पर, इनके गुरु यहाँ पर कैसे जान गए, ये सही में नर रूप में नारायण है, नर रूप में नारायण है। उनको विश्वास हो गया और उनके साला साहब भी जो नमन नहीं करते वो भी सदगुरु महाराज के चरण में नमन किए और सदगुरु महाराज जी से वो भी भजन भेज ले दिए। कितनी उनको विश्वास श्रद्धा होगी कि सही में सच्चे सदगुरु है। जो संत महापुरुष ने कहा जब तक हम आप विश्वास नहीं गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे। गुरु का अर्थ होता है गुप्त से गुप्त चीज को बता दे। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है अंधकार और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे वही तो सच्चे सदगुरु है। इस नगरी में तिमिर समाना धूल भरम हरवार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। इस नगरी में तिमिर मतलब अंधकार इस नगरी में है, अंधकार है। अंधकार में रहने पर भूल भ्रम होते रहता है। हम लोग कहीं रात्रि कालीन में सफर करते हैं, सड़क पर रस्सी पड़ी रहती है, हम लोगों को भूल भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम होता है? सब तो नहीं, किसी से टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं, जब प्रकाश होता है तब क्या होता है? भूल भ्रम दूर हो जाता है। भूल भ्रम दूर हो जाता है। रे तो सर्प नहीं था, रस्सी पड़ी हुई। ठीक उसी प्रकार जो पहुंचे हुए सदगुरु है, जिनके अंदर में प्रकाश हो गया, वही तो दूसरे भूल भ्रम को मिटा सकते हैं। कि मिटा सकते हैं। जैसे तैसे गुरु बना लेंगे तो जीवन में कल्याण होने वाला। बाबा कबीर ने कहा झूठे गुरु के पक्ष जतन कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर ने कहा जैसे तैसे आप गुरु बना लेंगे तो परम कल्याण होने वाला नहीं है। देखने वाला लगता है मेरे जैसा बहुत देखते हैं, चंदनधारी गेड़ी की बस में देखते, बाजार शहर में घूमते हैं, फर्क नहीं लगता है, लगता बाबे जैसा ही है। जब उनका देखिए आचरण व्यवहार देखिए, जब पता लगाइए तो रात में शराब पी के मस्त होते हैं। कि बहुत गुरु जी हैं गांजा का चिलम पीते हैं,
हम लोग जाते हैं राजस्थान की तरफ, कहो तो ऐसे गुरु जी है, उनका भी चिन्ह समझा, ऐसे गुरु कहीं जीवन में मिल जाए परम कल्याण होगा। एक बार मैंने उत्तर प्रदेश फतेहपुर रावतपुर में सत्संग करना, काफी भीड़ थी, मैं प्रवचन कर रहा था। एक गेरी भेष में महात्मा जी आए। महात्मा जी दूर से ही देख रहे थे, बगल में विनय सागर जी बैठे हुए थे। मैंने इनको कहा इधर घर तक जाइए, इधर जगह हो जाएगी, महात्मा जी बैठ जाएंगे। मैं देख ही रहा हूं महात्मा जी को। महात्मा जी गेड़ी वस्त्र में थे, जेबा से सिगरेट निकालते हैं, माचिस निकालते हैं, लगाते हैं, और महात्मा जी पी रहे हैं। मैंने कहा रे भगवान, ऐसे गुरु जी कहीं मिल जाए तो शिष्य का कल्याण होगा, क्या कल्याण होगा। जो गुरु जी हुक्का चिलम पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, ऐसे गुरु जी मिल जाए, कहने का उसको क्या शब्द मिलेगा, द्वार पर चलेगा, भटके बारंबार, मतलब समझ रहे हैं, 84 लाख योनि में उनको भटकना पड़ेगा। किसी को दुख पसंद है, किसी को दुख पसंद नहीं। अभी हम आप सुन रहे थे, बहुत लोग गुरु नहीं बनाए, भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। जब वो कहते हैं भजन भेज ले लीजिए, बाबा अभी समय है, आपको बताइए नहीं, निवृत्त होकर के हम, अभी बाल बच्चा छोटा छोटा है, निवृत्त होकर दीक्षा ले लेंगे। कुछ दिन के बाद जब पता चलता है उनकी घंटी बज गई, राम नाम सत्य हो गया, अब गुरु नहीं बनाया है। यहाँ बाबा कबीर की वाणी सुन रहे थे ना, जिनकी लगन गुरु से नाही, सो नर खर उकर सब जग में वृथा जन्म। खर का अर्थ होता है गधा, कुकर का अर्थ होता है कुत्ता। बाबा कबीर साहब इतनी कड़वी वचन कह दिए, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सब जग में वृथा जन्म गवाए। बाबा कबीर कह रहे हैं, जो आलस करते हैं गुरु बनाने में, वह गधा के समान है, वह आदमी कुत्ता के समान है। मनुष्य में भी कुत्ता है, कैसे कुत्ता है। एक बार हम लोग विनय सागर बाबा के साथ में पालनपुर गुजरात में गाड़ी छूट गई थी, निकल गई थी। हम लोग गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। एक भीख मांगने वाला आया, कूड़ादानी से लिफाफा निकालते, लिफाफा खोलता है और खाने लगा। मैंने कहा अरे भाई, इस कूड़ादानी से निकाल खा रहा है। तो वह आदमी हमसे कहा, बापू हम बराबर हैं, आप लाते हैं बराबर खाते हैं, इस कूड़ादानी से निकाल करके बराबर खाते हैं बापू। गुजरात में महात्मा को बापू कहते हैं। बापू आज का काम नहीं, बराबर काम है मेरा। अब देखिए, कोई खा करके छोड़ दिया, वहां पर मैंने देखा कुछ लोगों ने खाया तो छूट गया, तो कुत्ता आया, वह भी खाया, वह मनुष्य भी खाया। कुत्ता और मनुष्य में क्या अंतर रहा? नहीं रहा। क्यों नहीं अंतर रहा? गुरु नहीं बनाए, भजन नहीं किया, इसीलिए अंतर नहीं रहा। कुत्ता का मनुष्य योनि है, कुत्ता के समान बना हुआ है। इसीलिए गुरु बना करके भजन करना चाहिए, तब जीवन में लाभ ही लाभ होता है। कहेंगे बाबा क्या लाभ होता है? परमाराध्य सदगुरु भगवान की भक्त थे, राजधाम भवानीपुर के ओम प्रकाश शर्मा। बहुत लोग यहाँ जाते हैं, सदगुरु महाराज जी की तस्वीर को बहुत माई अनवारी रखती है, बहुत लोग चिट्टा पर रखती है कि हम लोग यहाँ
चिट्टा बनाता उस छज्जी पर रखती है वो तो माई। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी साक्षात वही विराजमान है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। बहुत लोग अपने मोबाइल में सदगुरु महाराज जी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाएंगे। बहुत लड़का सब पूछते हैं ये कौन है, बहुत लोग नाम कहते हैं। जब पूछते हैं तुम्हारा माता पिता, बाबा जी का फोटो डिलीट हो गया, उड़ गया। माता पिता की फोटो नहीं है, गुरु जी की फोटो नहीं है, तो हीरो हीरोइन के फोटो है मोबाइल में। सुबह सुबह उठेंगे, गुरु का दर्शन करेंगे। जो जन्म दिया पहला गुरु कौन है? माता पिता। माता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम आए प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने से लाभ क्या मिलता है? भगवान बुद्ध ने कहा प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और सुंदरता बढ़ती है। चार चीज की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। फिर भी बहुत लोग प्रणाम करने नहीं चाहते हैं। कहा उठना प्रणाम करते हैं। उठना कौन सा देवता है? दोनों आंख में, दोनों कान में 10 दिशाओं का वास है। आंख में चंद्र और सूर्य का वास है। नाक में अश्विनी कुमार का वास है। मुंह में अग्नि देव का वास है। हाथ में इंद्र का वास है। कंठ चक्र में सरस्वती का वास है। हृदय चक्र में भगवान शिव का वास है। नाभि चक्र में भगवान विष्णु का वास है। गुदा लिंग चक्र में ब्रह्मा का वास है। गुदा चक्र में गणेश का वास है। पैर चक्र में उपेंद्र का वास है। घुटना चक्र में किनका वास आया? शनिदेव। किनका वास आया? सज्जनों, हम बहुत लोग दोनों हाथ में, एक हाथ से बहुत लोग बाबा जी राम राम, बाबा जी नमस्कार, दूर से ही चरण नहीं छुएंगे। सज्जनों, भगवान राम चरण छू के प्रणाम करते थे। बहुत लोग गुरु महाराज जी के तस्वीर को जब पूछिए तो जानते क्या कहते हैं लड़का लोग? महाराज आप नहीं जानते हैं, गुरु महाराज जी को हृदय में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हृदय में। आपके हृदय में कौन कौन बसा हुआ है? क्या आप हनुमान जी तो नहीं है? आगे दिखा देंगे, कहीं कहा दे आगे दिखाओ बेटा, आगे दिखाएगा नहीं, दिखाएगा आगे। परमाराज सदगुरु महाराज जी की भक्त देखिए, भजन भेद लेने से कितना लाभ होता है। जीवन में सब लाभ चाहते हैं, सुख चाहते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज जी के भक्त ओम प्रकाश शर्मा जी, होता क्या है? शरीर है, सबको कोई कोई रोग उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? सबको होता है कुछ न कुछ। कुछ दिन के बाद उनकी धर्मपत्नी बीमार पड़ गई। ओम प्रकाश शर्मा जी की धर्मपत्नी बीमार पड़ गई। बीमार की अवस्था में भी पति पत्नी ध्यान सत्संग करती थी। ये नहीं कि छोड़ देती थी ध्यान सत्संग। बहुत लोग बीमार पड़ती वक्त ये सब ध्यान सत्संग करना छोड़ देती है। उस समय भी ओम प्रकाश शर्मा जी ध्यान सत्संग करते थे, उनकी पत्नी भी करती थी। होता क्या है, उनके पुत्र साहब ले गए पूर्णिया दिखाने के लिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यहां से ले जाइए आप पटना। उनके पुत्र सब पटना ले आए। पटना में डॉक्टरों ने कहा अब ले जाइए इनको घर, कुछ ही दिन के आप मेजबान है। बूढ़ी माता जी को ले आए घर। उनकी बहू सब कुछ दिन मनोयोग पूर्वक सेवा करते करते सेवा से उब गई। एक भक्त ने हमको फोन की पंजाब में कि महाराज मेरे ससुर जी है, उनके नाम पर मैं मृत्युंजय के पाठ करवाई।
फिर भी महाराज शरीर नहीं छोड़े हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, मर जाते सेवा से हम निवृत्त हो जाते हैं, सेवा करना पड़ रहा है महाराज, फिर भी शरीर नहीं छूटा है। इनके नाम पर गांव दान भी किए हैं, फिर भी नहीं मर रहे हैं। आप देख लीजिए, लोग मरने के लिए भी क्या क्या करते हैं, कब मर जाए सेवा छुटकारा हम पा लेंगे। अब होता क्या है, घर के लोग सेवा करते करते सेवा से हो गई। अब बूढ़ी माई को समय पर नहीं भोजन, नहीं है बच्चा, कुछ नहीं थे, नहीं पानी। बूढ़ी माई अब भोजन के लिए तरसती थी, पानी के लिए तरसती थी। उस समय में बूढ़ी माई भजन को नहीं छोड़ती थी। बहुत लोग भजन को, महाराज हम तो बीमार रहते इसीलिए ध्यान नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं। अब भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, क्या आपको ईश्वर की कृपा होगी? हम लोग जो मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र जाप का अर्थ होता है आवाहन करना, हम उनको बुला रहे हैं। फिर हम आप स्तुति प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का अर्थ होता है मन्नत करना, हम उनसे मांग रहे हैं। इसीलिए तो ईश्वर से प्रार्थना होती है, उनसे हम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? संसार पदार्थ। बहुत तो माई 10 रुपया चढ़ाती है और संसार पदार्थ मांग लेती है। बाबा जब पोता होगा तो धूमधाम से सत्संग कराएंगे, कहीं पोता नहीं हुआ तो सत्संग भी नहीं कराती। समझ रहे हैं? बहुत माया से बोल बाबा कहीं आपकी बात जब पोता होगा सत्संग बहुत आप ही से करवाएंगे। क्या मांगते हैं? जो पदार्थ साथ में नहीं जाएगा वह पदार्थ हम लोग किनसे मांगते हैं? गुरु महाराज जी से। मांगना क्या चाहिए? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनों कर। मांगना है तो ईश्वर से भक्ति मांगिए। संसार के पदार्थ क्या मांगते हैं? संसार का पदार्थ संसार से रह जाएगा कि साथ जाएगा? साथ नहीं जाएगा। आप करोड़पति भी बन जाएंगे, फिर भी जब शरीर छूटेगा आपको साथ में लेकर के नहीं जाएंगे, सब यही रह जाएगा। और वह माई उस अवस्था में भी भजन ध्यान नहीं छोड़ती थी, ध्यान सुना करती थी। होता क्या, समय पर आप लोगों को भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो कैसा लगेगा? आप बीमार है, आपके पुत्र नहीं दे, अब एक जो धन कमाए हैं समय पर नहीं मिले भोजन तो कैसा लगेगा? राक्षस पहुंचेगा ना हृदय में। माई के सामने सिरहौने में सतगुरु महाराज जी की तस्वीर लगी हुई थी। बहुत तो सत्संगी लोग तस्वीर पूजा में लगाते हैं, बरामदा में, घर पर नहीं लगाते हैं। घर में भी लगाना चाहिए, बरामदा पर भी गुरु महाराज की तस्वीर लगानी चाहिए। होता क्या है, माई सतगुरु महाराज जी से निवेदन करती है, गुरुदेव या तो मेरा पार्थिव शरीर छूट जाए, नहीं तो आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए। एक गिलास पानी के लिए मैं तरसती हूँ, भोजन के लिए मैं तरसती हूँ, सेवा से बहुत शौक हो गई है। सज्जनों, जो आप उनसे पुकार करते हैं उस पुकार में बल होता है, जो देखावटी पुकार करते थे बल। माई आप दिल से पुकार होती थी। होता क्या है, लगी हुई तस्वीर हिल डोल करने लग गई। लगी हुई तस्वीर अब हिल डोल करने लग गई। उस तस्वीर से खड़खड़ाहट की आवाज होने लग गई। माई के मन में हो रहा, हम तो घर में बैठी हूँ, एक खड़खड़ाहट की आवाज किधर से आ रही? हवा भी नहीं चल रही। माई देखने लग गई, माई की दृष्टि पड़ गई लगी हुई तस्वीर के ऊपर। माई देखती है तस्वीर हिल डोल कर रही है। होता क्या है सज्जनों, उसी का तस्वीर खड़खड़ाहट हो रही थी। लगी हुई तस्वीर जो हिल डोल कर रही थी, खड़खड़ाहट की आवाज जो हो रही थी, माई देख ही रही थी
उस तस्वीर से हमारे सतगुरु महाराज जी वहां सौतरी में प्रकट हो गए। श्री सतगुरु महाराज की जय। जब सौतरी में सतगुरु महाराज जी प्रकट हो गए वहां पर, तो सतगुरु महाराज जी बूढ़ी माई से कहते हैं, बेटी क्यों चिंता करती हो? सतगुरु महाराज जी कहते हैं, बेटी क्यों चिंता करती हो? बेटी तुम स्वस्थ हो जाओगी। सतगुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। होता क्या है, माई की उम्र में हो रहा है, बहू लोग को दवाई लगा देते हैं, पुत्र लोग की दवाई लगा देते हैं, उन लोग भी दर्शन कर लेंगे। बूढ़ी माई देखिए, माई के हृदय देख लीजिए, माता के हृदय मक्खन के समान, बहू सब के हृदय देख लीजिए, सेवा से वो गए थे ना, पुत्र सब के हृदय देख लीजिए, सेवा से वो गए थे ना, कब सभी छोड़ दे। माई आवाज लगाती है, पुत्र सतगुरु महाराज जी आए। जैसे माई आवाज लगाई, सतगुरु महाराज जी पुनः फिर उसी तस्वीर में समा गए। पुत्र लोग आए, बहू सब आ गई, माई से पूछते हैं, माई को खड़ा नहीं होती थी, माई को खड़ा हो गई। पुत्र सब पूछते हैं, माता जी आपको खड़ा नहीं होते थे, आप खड़ा हो गए। तब माई कहती है, हमारे गुरुदेव आए थे और हमारे गुरुदेव आशीर्वाद दिए, अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब कोई बीमारी में नहीं है। सज्जनों, लाभ हुआ न, किनकी भक्ति थी? गुरु महाराज जी की भक्ति थी ना, लाभ और भजन भेज लिए थे ना, लाभ हो गया ना। इससे क्या लाभ हो रहा है, इससे क्या ताकत हो रहा है? प्रत्येक मानव को गुरु बना करके भजन करना चाहिए, तब न रक्षा होगी। जब गुरु जीवन नहीं बनाए, सब देवी देवता को पूज रहे हैं, तो लाभ होगा? तो लाभ नहीं होगा। भगवान श्री राम आए, वो भी गुरु बनाए नहीं, वशिष्ठ जी गुरु हैं उनके, आध्यात्मिक गुरु, भौतिक गुरु विश्वामित्र जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी गुरु बनाए नहीं, उनका गुरु कौन? आध्यात्म गुरु, भौतिक गुरु संदीपनी मुनि, आध्यात्म गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, देवताओं गुरु बृहस्पति जी महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। इससे क्या साबित हो रहा है? हम लोगों को गुरु बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? कि गुरु का ही भजन करना चाहिए। सज्जनों, बिना गुरु के भजन करेंगे उनसे लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए युक्ति जान करके जब भजन करेंगे तब जीवन का सार्थक होगा। सबसे उत्तम तीर्थ है गुरु तीर्थ, सबसे उत्तम तीर्थ है। जब तीर्थ करने के लिए चाहते हैं, गुरु बना करके उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उनसे बड़े कोई तीर्थ संसार में नहीं है। बहुत लोग गुरु, परंतु बाबा देवी साहब ने कहा, लाला जो गुरु नहीं बनाए भजन कर रहे हैं, उनका जीवन पसावल है। क्या है? पशु के समान उनका जीवन है, जो गुरु नहीं बनाए। और देखिए, परंतु बाबा देवी साहब जब सतगुरु महाराज जी धीरलाल दुख से कहा था, सतगुरु महाराज जी को संत मत के बारे में 3 महीना लग गया था जानने में। हम लोग आज संत मत से जुड़ते हैं, कल चाहते हैं लोगों की भी महात्मा बन जाए। बहुत मेरे पास भी एक लड़का आया, बाबा जी मुझे कपड़ा दे दीजिए। मैंने कहा, बेटा कुछ दिन तुम पैंट शर्ट में ही रहो, 1-2 साल सेवा करो, मैं देखूंगा तुम जब लायक बन गया तब मैं ब्रह्मचर्य कपड़ा दूंगा। पहले अभिलाषा बनो, पहले योग बनो तब अभिलाषा करो। पहले योग बेटा तुम बनोगे तब अभिलाषा करोगे, तब कुछ फल प्राप्त होगा। तुम तो योग बना नहीं है, तुम चाह रहे मुझे वक्त मिल जाए। अब देख लीजिए, उस समय में कौन सा बाबा देवी साहब कहा, 3 महीना लग गया समझाने में संत मत के बारे में। जो कि हमारे सतगुरु महाराज जी अवतारी पुरुष थे। जब भगवान बुद्ध जब गुजर रहे थे,
भागलपुर कुपा घाट से उस गुफा के नजदीक से भगवान बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों से, देखो शिष्य भिक्षु, इस गुफा में मैं बाढ़ किसने में आया था, इस गुफा में बहुत दिन तक मैंने रहा। अब देख लीजिए हमारे सदगुरु महाराज जी नर रूप में नारायण थे। अवतारी पुरुष को लग गया संत मत को जानने में 3 महीना। हम लोग आज संत मत में दीक्षित होते हैं, कल चाहते सब कुछ महंत बन जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला है। अब परमाराज सदगुरु महाराज जी धीरेलाल गुप्त से संत मत के बारे में जान लिए, समझ लिए, तब कहते हैं मुझे भी भजन भेद बतला दीजिए। धीरेलाल गुप्त ने कहा मैं भजन भेद नहीं दूंगा, मेरा गुरु संत बाबा देवी साहब जी देंगे। उनको पत्र लिखा कि मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिया है। उस समय में संत बाबा देवी साहब जालंधर में थे, उनके साथ में सेवा में रामदास थे। रामदास गुरुमुखी लिपि भी जानते थे। रामदास जब पत्र यहाँ से जालंधर पहुंचा, संत बाबा देवी साहब ने कहा रामदास पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ पत्र में। रामदास ने पत्र को खोला, पत्र पढ़ के सुनाया, मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिया। रामदास ने कहा इसी में ही लाला से मुझे को स्कूल में लड़ाई हो गई थी। जब संत मत के बारे में समझा रहे थे तो मैं ही लाला हमसे लड़ाई कर लिए हैं, आज मैं ही लाला संत मत को स्वीकार कर लिए हैं और कह रहे संत मत में मैं भजन भेद लूंगा। उस समय पंत बाबा देवी साहब कुछ नहीं बोले, उस समय कुछ नहीं बोले। एक दिन व्यतीत हुआ और दूसरा दिन पंत बाबा देवी साहब कहते हैं रामदास जिस में ही लाला का तुमने नाम सुनाया है, मुझे रहा करके हो रहा है, उस में ही लाला को इस आंख से मैं कब देखूं। आप देख लीजिए गुरु जी शिष्य के लिए कह रहे हैं मुझे राधा करके हो रहा है, उसमें ही लाला को आंख से कब देखूं। रामदास से कहा बाबा देवी साहब रामदास इस पत्र में लिख दो फिलहाल धीरेलाल गुप्त भजन भेद बतला दे, और जब मैं विजयादशमी में देवी बाबू के धर्मशाला में आएंगे वहां आकर के मैं ही लाला हमसे मिले। सज्जन जब पत्र यहाँ ज्योतिराम राय जिला पूर्णिया जब पत्र पहुंचा, सदगुरु महाराज जी बड़ी खुशी हुई, अब मुझे दीक्षा संत मत में मिल जाएगी। पत्र पढ़ के देखा धीरेलाल गुप्त आप भजन भेद बतला दीजिए। धीरेलाल गुप्त ने कहा सदगुरु महाराज जी से मैं भजन भेद नहीं बतलाऊंगा, आपको मैं पत्र लिख करके देता हूं, मायागंज में है राजेंद्र प्रसाद सिंह, आप उनके पास जाइए। सदगुरु महाराज जी ने कहा संत मत के बारे में आप मुझे सिखाए समझाए, आप कह रहे हैं उनके पास जाने के लिए, उनके पास हम नहीं जाएंगे। सदगुरु महाराज धीरेलाल गुप्त ने कहा मैं नहीं भजन भेद दूंगा, आपको जाना ही पड़ेगा उनके पास। पत्र लिख करके दिए धीरेलाल गुप्त, और हमारे सदगुरु महाराज जी उस समय हल्की पहनते थे। एक बार सदगुरु महाराज जी आरा में घूम रहे थे, एक दर्जी ने सदगुरु महाराज जी से कहा आपका तारीख क्या है। सदगुरु महाराज जी नहीं बोले कुछ, फिर कहा आपका तारीख क्या है। सदगुरु महाराज जी नहीं बोले, तब दर्जी ने कहा आपका नाम क्या हुआ। अरबी में तारीख को नाम कहता है, तब सदगुरु अपना नाम बताए।
सदगुरु महाराज जी हल्की पहनते थे, जिस तरह महाराज साहब पहनते थे, चिट्टा हल्की पहनते थे पैर तक, जिस तरह फकीरी वेश होता है। अब होता क्या है, फकीरी वेश पहने हुए थे, मायागंज पत्र लिए हाथ में पहुंचते हैं। मायागंज पहुंचते हैं, पता किया राजेंद्र प्रसाद सिंह का घर कौन है, बताया गया ये वही मकाम वाला घर है। दरवाजा पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज के पिताजी बैठे हुए थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह के पिताजी बैठे हुए थे। पूछा राजेंद्र प्रसाद सिंह का घर यही है? उनके पिताजी ने कहा यही घर है। बोलिए क्या काम है? तो सदगुरु महाराज ने कहा उनको मैं गुरु बनाने के लिए आया। उनके पिताजी आवाज लगाते हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पैंट शर्ट पहने थे, कोट पहने हुए थे। जैसे आंगन से दरवाजे पर आते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी उनके चरण पर गिर गए। जैसे चरण पर गिरे, राजेंद्र प्रसाद पढ़े लिखे वकील थे, हाथ पकड़ लिए। आप कहाँ फकीर है, साधु गृहस्थ है, आप मेरे चरण में गिरते, हम तो गृहस्थ हैं, आप मुझे नमन कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज ने जवाब दिया, हमारे सदगुरु महाराज ने कहा मैं गृहस्थ को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपका ज्ञान को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। मैं आपका ज्ञान को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ, आपका शरीर देखने के लिए मैं यहाँ नहीं पहुंचा हूँ, आपका ज्ञान को देखने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और राजेंद्र प्रसाद सिंह झोपड़ी बना करके सत्संग करते थे। हमारे सदगुरु महाराज जी को उसी आश्रम में ठहरने के लिए दिए और दृष्टियों के क्रिया में बदला दिए। जब देवी बाबू के धर्मशाला मायागढ़ में विजयादशमी में परम बाबा देवी साहब जब वहां पधारे, वहां आए, तब धीरजलाल गुप्तराज प्रसाद सिंह ने सदगुरु महाराज जी से कहा बाबा देवी साहब देवी राव धर्मशाला में आए, चलिए आप सत्संग में। सदगुरु महाराज जी को साथ जाकर सत्संग में पहुंचे और सदगुरु महाराज जी का हाथ किनके हाथ पकड़ाते हैं? बाबा देवी साहब का हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह आज दिन से आपका गुरु हम नहीं, आज दिन से आपका गुरु परम संत बाबा देवी साहब। वहीं पर सदगुरु महाराज जी को पूछा था, क्या लाला मेरे सत्संग में पहली बार आया है? तो सदगुरु महाराज ने कहा जी हजूर, मैंने आपका सत्संग में पहली बार आया। लाला इससे पहले कहाँ था? तो हमारे सदगुरु महाराज ने कहा दरियापंथी में था हजूर। दरियापंथी में क्या सब सीखा लाला? हमारे सदगुरु महाराज ने कहा हजूर दरियापंथी में मानस जप मानस ध्यान सिखाओ। और बाबा देवी साहब ने कहा लाला मानस ध्यान हुबहू गा लिया है, हुबहू गा लिया है। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा हजूर हुबहू नहीं गाया हूँ, धुंधला धुंधला देखता हूँ। और बाबा देवी साहब ने कहा मैं भी मानस ध्यान किया और अपने अंदर में हुबहू गा लिया, हुबहू गा लिया। सज्जनों, जो कोई मानस ध्यान हुबहू अपने अंदर में उगा लेते हैं, जो इच्छा करेंगे इच्छा की पूरी हो जाएगी। जो कोई मानस ध्यान अपने अंदर में, ये है गुरु की विशेषता, ये है गुरु की महिमा। जब तक सज्जनों सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। बिना गुरु भाव निधि तरन कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यही आप लोगों की सेवा मैंने गुरु की विशेषता क्या है, गुरु की महिमा क्या है सुनाया। मैं अपनी वाणी वहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य बाबा से सुनिए और जीवन में उतारिए, जरूर आप लोगों के लोग पर लोग बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।